अखिलेश ने सीबीआई के समन पर जवाब देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की पेशकश की, लेकिन अखिलेश ने समन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। सीबीआई को बीजेपी का प्रकोष्ठ बता दिया और दूसरी ओर बीजेपी ने इसे राज्यसभा चुनावों में सपा की खींच बताया। हार जिस तरीके से मिली, देखिए रिपोर्ट में। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। अपने जीवन में इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खनन घोटाला मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। राज्यसभा में मिली करारी हार के बाद सपा सीबीआई के समन का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ती नजर आ रही है। हालांकि सीबीआई के नोटिस के जवाब में अखिलेश यादव ने भी वही इंडी गठबंधन का रटा रटाया राग अलापा है और सरकारी समन को नजरअंदाज कर पेश होने में असमर्थता जता दी। साथ ही सीबीआई के समन पर सियासत भी शुरू कर दी। सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। इधर अखिलेश को मिले नोटिस पर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी मैदान में उतर गई। सीबीआई के समन पर डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि हमारे गठबंधन की मजबूती देख बीजेपी बौखला चुकी है। ये समन सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास नहीं बल्कि हर पार्टी के पास आ रहे हैं। जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सपा सीबीआई के समन को राजनीति से प्रेरित बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राज्यसभा चुनावों में सपा को मिली करारी हार की खींच बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ी सीबीआई जांच को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ना चोर की दाढ़ी में तिनका बता दिया और कहा कि कहीं कोई जांच एजेंसी अगर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई कार्रवाई करे तो इसका आरोप भाजपा पर मढ़ देना एक नई रीत बन चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव पार्टी और परिवार के कलह के चलते राज्यसभा चुनाव हारने के बाद से तनाव में है। खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ी सीबीआई जांच को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ना चोर की दाढ़ी में तिनका किसी भी मामले में भाजपा पर आरोप नया फैशन है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई के समन के बहाने अखिलेश यादव ने बागी विधायकों पर भी जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि विधायकों को भी लीक कराने का काम करती है। समन से बौखलाए अखिलेश ने कहा, जो भी पीडीए की बात करेगा उसको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। जिन बागी विधायकों को छीनने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगा रहे हैं, आज वही बागी विधायकों ने अयोध्या पहुंचकर सपा पर रामलला के दर्शन ना करने देने का आरोप लगाया और कहा कि सभी विधायक दर्शन के लिए गए लेकिन हमें बांधा गया, रोका गया। बागी विधायकों ने साफ कहा, अंतरात्मा भगवान की बनाई हुई चीज है, जो अंतरात्मा को खत्म करेगा भगवान उनको खत्म कर देंगे।
वहाँ पर भी जब भगवान प्रभु राम के बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई हैं, उनका मैंने विरोध किया है। गलत चीज़ों का लगातार विरोध करेंगे। अनैतिक चीज़ों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में। इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरे खुले हाउस में सबको न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आप सब लोग चलिए, जो विधायक जाना चाहते हैं। सारे दलों के विधायक गए, हमारे दलों के विधायकों को रोक दिया गया। इससे हम लोगों को बहुत आत्मिक कष्ट हुआ। जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उनसे उनका दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है, हम लोगों को बांधा जा रहा है। ये उचित नहीं था। कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनावों के पहले राज्यसभा में मिली करारी हार सपा पचा नहीं पा रही है। पार्टी की अंतर कलह, बागी होते विधायक और सीबीआई का बुलावा ठीक चुनावों के पहले अखिलेश घिरते नजर आ रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ सबका ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ सपा अपने आप को बचाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।